अस्सलाम वालेकुम। आज हम एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में आपसे बात करेंगे। ये हमारा आज टॉपिक है जो हम ऑलरेडी जो एक चैप्टर पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें हम आज एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम किसको कहते हैं? जो एटमॉस्फेयर है ये एक ऐसा रीजन है विच इज़ कवर्ड बाय वेरियस गैसेस। एक रीजन है या स्फीयर है जो वेरियस गैसेस से कवर होता है। इसमें वेरियस गैसेस होते हैं, इसको हम आयर कहते हैं। यानी एटमॉस्फेयर जो है द कवरिंग ऑफ वेरियस गैसेस। आयर जो होता है इसमें वेरियस गैसेस होते हैं विच सराउंड द अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करते हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो इसका कंपोजिशन है, कंपोजिशन जो इसका है उसमें क्या है, उसमें हम देखेंगे जो कंपोजिशन, उसमें नाइट्रोजन जो है वो लगभग हमारे पास 78.10% है। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% तक है। जो बाकी जो गैसेज है, रेस्ट आर द गैसेज इंक्लूडिंग, जो बाकी जो गैसेज है उसमें आता है आर्गन, इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें आता है नियॉन, उसमें आता है मीथेन गैस या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आता है। ओजोन आता है या सल्फर डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है। ये जो रेस्ट ऑफ द गैसेज है, लेकिन जो मेन जो गैसेज, दो गैसेज है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये लगभग 99% अप टू 99% ये जो ये अर्थ में यहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जो एटमॉस्फेयर हम कहेंगे, जो अर्थ जो है उसमें जो गैसेज जो है, एयर में जो गैसेज है उसमें सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। बाकी रेस्ट जो है वो बहुत से गैसेज हैं लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है। जो थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट सेम एट ऑल हाइट्स। जो इसकी थिकनेस है, एटमॉस्फेयर की थिकनेस, वो हर सतह पर एक जैसी नहीं होती है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक हम कहते हैं जो एक, अगर ये पॉइंट है, इसका एक सर्कल हमने दिया है, इसी पॉइंट पर हमने दूसरा सर्कल दिया है। इन सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, इनका सेंटर एक ही है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो ये एटमॉस्फेयर है, इट प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ आयर। जो लेयर्स ऑफ आयर होते हैं और रीजन्स होते हैं वो ऑफ डिफरेंट डेंसिटी के होते हैं। यानी यहाँ पर हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है या कंपोजिशन ऑफ आयर जो है, उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादातर दो गैसेज, जो मेन दो गैसेज इसमें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लगभग 98.9% जो है वो। रेस्ट जो 1% जो है वो बाकी गैसेज है। जो इसकी थिकनेस है एटमॉस्फेयर की, वो हर सतह पर बराबर नहीं होती है, क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ आयर है, जो आयर की लेयर्स है वो कंसेंट्रिक होते हैं ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। उनमें डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है इन लेयर्स में। इसीलिए हमने इस एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया है कुछ रीजन्स में। यानी वी हैव डिवाइडेड एटमॉस्फेयर इनटू रीजन्स। हमने इसको रीजन्स में डिवाइड किया है। इसमें पहला जो आता है इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो पहला रीजन है इसका एटमॉस्फेयर का, इट इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी ये लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्सटेंडिंग अप टू 11 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। यानी ये सी लेवल से 11 किलोमीटर दूर तक ये, इसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ ए टर्बुलेंट एंड डस्टी जोन। यही जो ट्रोपोस्फीयर है, यही जो रीजन है वो टर्बुलेंट होता है, डस्टी जोन होता है। इसमें
इसके एयर में होता है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यानी जो ये ट्रोपोस्फीयर है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ही मिकदार में इसी रीजन में पाया जाता है। और इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, क्लाउड्स भी होते हैं इसी में, यानी ट्रोपोस्फीयर में। देयरफॉर दिस इज द रीजन वेयर स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट, यानी इसी रीजन में स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट, जो एयर मूवमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड क्लाउड फॉर्मेशन, और इसी रीजन में क्लाउड फॉर्मेशन यानी जो बादल बनते हैं वो इसी रीजन में बनते हैं। इट इज़ आल्सो द रीजन विच सपोर्ट्स लाइफ, और यही ट्रोपोस्फीयर जो है यही एक रीजन है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं। दैट इज़ ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिजम्स लिव इन इट, यानी ह्यूमन बींग्स जो हम लोग यहाँ पर, और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बाकी कीड़े वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वगैरह, वो इसी जोन में प्रेजेंट होते हैं। जो इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन डिक्रीजेज विद आल्टीट्यूड, यानी अगर इसका टेम्परेचर हम देखेंगे, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद आल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर थोड़ा उसकी तरफ जाते हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर एंड डेंसिटी, क्योंकि इसका जो प्रेशर और डेंसिटी है जब हम ऊपर जाते हैं, यानी जब हम ऑल्टीट्यूड की तरफ, जो डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर, एंड इट इज मिनिमम अराउंड -50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर में, जो ये ट्रोपोस्फीयर है वहाँ की तरफ जाएंगे, ऑल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, इसका टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। जैसे हम इसके टॉप लेवल पर जाएंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज, इसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, यानी वो पॉइंट जब हम हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं एट अबाउट 11 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, उस पॉइंट पर जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो रहता है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी पॉइंट को हम ट्रोपोपॉज भी कहते हैं। एंड एक्ट्स एज बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर एंड द नेक्स्ट लेयर, और जो इसके बाद 11 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, इसके बाद यानी अगर ये सी लेवल है, यहाँ पर ये ट्रोपोस्फीयर है, यहाँ तक जो ये पॉइंट है मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर रहता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही करता है, जो ये ट्रोपोपॉज होता है, ये पॉइंट होता है, यही एक्ट करता है एज ए बाउंड्री बिटवीन दिस ट्रोपोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर है, एंड द नेक्स्ट लेयर, जो इसके बाद नेक्स्ट लेयर आएगा, उसके दरमियान एक बाउंड्री का रोल अदा कर रहा है। जो अगले लेयर इसके बाद आएगा, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, यानी ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आ जाएगा इसमें। However, on a certain occasion, the temperature may increase to some extent with altitude instead of decreasing. कुछ इंस्टेंसेस में, यानी कुछ दफ़ा कभी कभार ये टेम्परेचर जो इंक्रीज भी हो सकता है जब हम हाई आल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, डिक्रीज की जगह वो इंक्रीज भी हो सकता है। सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी उस सिचुएशन को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, यानी उस को हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। ये हो गया एटमॉस्फेयर, और इसका जो एटमॉस्फेयर का जो हमने थोड़ा इसका कंपोजिशन दिया है, फिर इसको रीजन्स के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने पहला जो रीजन आता है एटमॉस्फेयर का वो है ट्रोपोस्फीयर, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ट्रोपोस्फीयर जो होता है ये तो लोवेस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, विच एक्सटेंड्स अप टू 11 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। ये हो गया ट्रोपोस्फीयर। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा जो रीजन है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे।